भगवान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, प्रारंभ करते हैं पुनः एक बार उस अद्भुत यात्रा को। संसार के अनेकानेक स्थानों की यात्रा सेठी जी हमने की होगी, तीर्थ क्षेत्रों की, और तीर्थ क्षेत्रों की ही नहीं अपितु अनेकानेक स्थानों की यात्रा करते हुए वहां तक पहुंचने का हमने प्रयास किया, पर शायद आज तक इंसान ने अपने अंतरंग की यात्रा को प्राप्त नहीं किया। अपने भीतर के उस जगत को, अपने भीतर के उस संसार को, अपने भीतर के उस जीवन को व्यक्ति ने आज तक समझने का प्रयास नहीं किया। संसार के प्रत्येक वस्तु व्यक्ति को समझ लेना फिर भी आसान है, पर अपने आप को समझ लेना, अपने जीवन को समझ लेना, अपने जीवन की यात्रा को समझना उतना ही कठिन है। और ये एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जहाँ एक नहीं अनेकानेक हीरे जवाहरात मेरे जीवन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे अंतरंग में छुपे हुए। बाहर के तो हीरे जवाहरात खोजने का प्रयास आज हर इंसान कर रहा है, जो कांच समान चमकते हुए भी उसको पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास इंसान कर रहा है, पर जो वास्तव में बहुत बेशकीमती है, ऐसे हीरे जवाहरात मेरे अंतरंग में छुपे हैं, उसे खोजने का मैंने प्रयास नहीं किया। वो भी शायद अंदर से पुकार रहे हैं कि आज तक मैं एक मुर्दे के समान पड़ा हूं, बस एक बार देख लो, एक बार मेरी तरफ देख लो, मैं भी जीवित होना चाहता हूं। कौन? कोई पत्थर के जमीन से निकलने वाले हीरे जवाहरात नहीं, माँ प्रत्येक के भीतर बैठी हुई सोच, प्रत्येक के भीतर बैठी हुई वह दृष्टिकोण, ये अंदर से पुकार रहा है कि मुझे भी एक बार जीवित करो। पर हम बाहर ही जीवित जी नहीं पा रहे हैं, अंदर के विचारों को क्या जीवित कर पाएंगे? जी पा रहे हैं क्या लल्ला जी? नहीं। हम जीवन काट रहे हैं, जीवन ढो रहे हैं, पर जीते जी जीवन जीने का और जीवन के अनेकानेक पहलुओं को समझने का प्रयास मैंने किया ही नहीं। बहुत बहुत आसान है शिखर जी, गिरनार आदि आदि अनेक स्थानों की यात्रा को कर लेना, पर मात्र इन यात्राओं से काम नहीं होगा, मुझे अपने जीवन की अंतरंग की यात्रा भी करनी होगी। ऐसे बहुत सारे रहस्य और बहुत सारे पहलू, बहुत सारे हीरे जवाहरात मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे दिमाग, मेरे मस्तिष्क में बैठे हैं। बाहर की प्रत्येक वस्तु को आज इंसान खोजने का प्रयास कर रहा है। जहां जाना संभव नहीं है वहां चांद मंगल पर भी पहुंचने का प्रयास कर रहा है, पर जो पहुंचाने वाला है वहां तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया। कितनों ने किया? कौन से विज्ञान, कौन से देश में आज तक खोजने वाले की खोज की? किसी ने नहीं। और उनकी ही देखा सेखी करते 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 हम भी अपना रास्ता भटकते हुए बाहर के संसार में, बाहर के रत्नों में उलझ रहे हैं, पर सही मायने में रत्न, हीरे जवाहरात मेरे भीतर छुपे हैं। कभी तो हम उसे खोलकर, खोज कर देखने का प्रयास करें, पर समस्या ये है हमारे साथ कि हम दूसरों के घर परिवार में तो खोजते हैं, पर
अपने भीतर खोजने का हमारे पास समय नहीं है। कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन अच्छा कौन बुरा, ये सब कुछ लल्ला जी हमने देखा, पर मैंने अपने भीतर अपने जीवन में झांक कर नहीं देखा। और ये इसीलिए अद्भुत अद्भुत ऐसी यात्रा है जिसे आज तक आपने प्राप्त नहीं किया। और जिनने 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 अपनी उस अंतरंग की यात्रा को, अद्भुत यात्रा को प्राप्त किया, उनकी संसार की यात्रा समाप्त हो गई। क्यों चतुर्गति में यात्रा कर रहे, क्यों भ्रमण कर रहे? कभी मनुष्य, कभी देव, कभी नारकी, कभी तिर्यंच, प्रत्येक गति में हमने दुख दुख और दुख के अलावा अन्य कुछ भी प्राप्त नहीं किया। कहने के लिए स्वर्गों के बहुत अच्छे अच्छे पहलुओं को हमने कहा है, सुना है, बहुत भोग है, बहुत वहाँ सुख है, इंद्रिय सुख है, पर ध्यान रखना कितना ही इंद्रिय सुख क्यों ना हो, पर वहाँ मानसिक शांति देवों के पास भी नहीं है। उनके पास भी शांति नहीं है, उनके पास भी वह मानसिक आत्मिक सुख है ही नहीं है। वहां भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इंसान, जीव, देव दुख ही भोग रहा है। आज भी इंसानों के पास क्या कमी है? जैसे स्वर्गों के सुख है, लगभग लगभग बराबरी के सुख आज इंसानों के पास है। आज्ञा करो, 4 नौकर घर में खड़े हैं, एक फोन लगा लो, आजकल सब कुछ रेडीमेड तैयार मिल जाता है। खाना ही नहीं, खिलाने वाला भी मिलता है आजकल, खिलाने वाले भी मिलते हैं। क्या कमी है? सब साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी, सब साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी हम वो आनंद और वो सुख, वो शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने सुख, शांति, आनंद, हीरे जवाहरात, रत्न, ये सब कुछ बाहर खोजने का प्रयास किया। अपनी दृष्टि को हमने अपने भीतर करने का प्रयास किया ही नहीं है। बदलना सृष्टि को नहीं है, बदलना संसार को नहीं है, बदलना जगत को नहीं है, बदलना किसी दूसरे को नहीं है, बदलना मुझे अपनी सोच, अपनी दृष्टि को है, जिससे मेरा जीवन बदल जाए। हम दूसरे के जीवन को तो बदलना चाहते हैं, दूसरों का जीना तो हराम। मैं रुक गया हूं, हो सकता है आपका कुछ और नजरिया हो। हम दूसरों के जीने को तो हराम करने के लिए तैयार है, पर अपने जीने को आराम से जीना नहीं चाहते, क्योंकि पक्का है जहां दूसरे का जीना हराम होगा, वहां तुम्हें अपना जीवन जीना आराम से संभव हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। व्यक्ति यही चाहता है, मैं, मेरा परिवार आराम से जिए, पर दूसरे के जीवन जीने को जो जो हराम कर रहा है, वह पक्का माने उसके जीवन में कभी भी आराम हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और यही इंसानियत की दृष्टि हमें अपने भीतर लाने की आवश्यकता है कि मैं अगर इंसान बना हूं तो मेरे साथ रहने वाले भी इंसान हैं, उन्हें भी हम एक इंसान का दर्जा देते हुए, मैं धर्मात्मा कह नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल धर्मात्मा की बात नहीं कह रहा हूं, अंतरात्मा परमात्मा की भी बात नहीं कर रहा हूं, इंसानों में इंसान बनने की बात कर रहा हूं पहले दिन से। कुछ बनो नहीं बनो, कुछ बनो नहीं बनो, पर सुनील जी एक बार सही मायने में इंसान बनना, और सही मायने में इंसान तुम्हें तुम्हारी दृष्टि और सोच बनाएगी, दूसरा कोई नहीं। माँ बाप ने तो इंसान बना दिया आपको, माँ बाप ने आपको इंसान बना दिया, मनुष्य गति में आप आ गए हो, वो तथाकथित भेष के इंसान आपको बना दिया गया है। भेष के धर्मात्मा भी बन चुके हैं, आजकल के इंसान तो भेष के परमात्मा भी, कमी थोड़ी ना है। और यूं महाराष्ट्र में तो गली मोहल्ले में बाबा परमात्मा बन जाते हैं। इन परमात्मा, इन बहिरात्मा, अंतरात्मा और उस धर्मात्मा की बात नहीं चल रही है। माँ पुनः ध्यान रखना, एक इंसान बनने की आवश्यकता है, और इंसान तुम्हें दूसरा कोई नहीं बना सकता, दूसरा कोई नहीं बना सकता। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि जैसी है वैसे ही तुम अपने आप को, अपने जीवन को जीते आए हो, और वही तुम्हारा जीना ही तुम्हारे जीवन को अच्छा बुरा बनाने वाला है। कौन सा जीना? दोनों प्रकार का जीना, भूल नहीं मत जाना, भूल नहीं जाना। जीना है तो जीना बनो, जीना है तो जीना बनो, और वो जीना बनने वाला ही जीना जीना सीख लेता है, और जो जीना जीना सीख लेता है वही जीना बनना भी सीख लेता है।
हमने दोनों भी जीने का अर्थ नहीं समझा। न हम जीवन जी पा रहे हैं, न हम जीवन को जीना बना पा रहे हैं। न हम ऊपर चढ़ पा रहे हैं, न दूसरों को कभी चढ़ने के लिए हम निमित्त बन रहे हैं। मत बनो, मत चढ़ाओ किसी को अपने जीवन के जीने पे, पर हम तो कभी एक कदम आगे बढ़े। हम तो एक सीढ़ी, एक जीना ऊपर चढ़कर तो देखे कि उस ऊंचाई पर पहुंचकर हमें ये विश्व, ये ब्रह्मांड, ये जीव कैसे लगते हैं। जो जीव जितनी ऊंचाई प्राप्त करता है, उतना ही सबको एक जैसा दिखता है। कभी फ्लाइट में बैठे आप लोग? कभी फ्लाइट में बैठे आप लोग? फ्लाइट में नहीं भी बैठे होंगे, किसी ऊंची मंजिल पर, किसी ऊंची बिल्डिंग पर जाकर खड़े हो जाना नरेश भाई। जितनी ऊंचाई पर जाते हो, नीचे की वस्तुएं उतनी ही एक जैसी दिखती है। छोटी दिखती है इसलिए तो एक जैसी दिखती है, और पास होते हैं तो हमें छोटी बड़ी भी दिखने लगती है। जमीन पे चल के देखो ना, कोई बिल्डिंग ऊंची, कोई छोटी, कोई कैसी दिखती है, पर आसमान में अगर उड़ते हो, विमान से अगर तुम झांक के देख लेना, वहां कोई छोटापन बड़ापन नहीं है। वहां तो सब एक जैसा ही समतल ही दिखता है, क्योंकि ऊंचाई उतनी है। क्योंकि ऊंचाई इतनी है, जितनी ऊंचाई उस विमान ने प्राप्त कर ली थी, शायद उतनी सोच की ऊंचाई तुमने प्राप्त कर ली होती तो आज इंसान इंसान में भेद नहीं होता, धर्मात्मा धर्मात्मा में भेद नहीं होता, भगवान भगवान में, मंदिर मंदिर में भी भेद आज नहीं होता। क्यों हमें मंदिर अलग दिख रहे हैं? क्यों परमात्मा हमें अलग दिख रहे हैं? क्यों देव शास्त्र गुरु हमें अलग अलग दिख रहे हैं? क्यों इंसान इंसान हमें अलग दिख रहा है? एक घर में 4-2 बच्चे होने पर भी, संतान होने पर भी, क्या दोनों को एक जैसा देखते हो? बोलो हाँ। माँ बोलो हाँ। यहाँ मात्र हाँ मत करो, अपने अपने भीतर टटोल कर देख लेना, कहीं ना कहीं 19-20 होता ही है। जहां मेरे स्वार्थ की पुष्टि हो रही है, वहां कुछ न कुछ कम अधिकपना हमें समझ में आता है। अंतर अंतर इतना पक्का मान लेना, एक मुख का बेटा है और माँ एक पेट का बेटा है। बेटा सबको कह रही माँ, देवरानी जेठानी घर परिवार में जो बेटे संतान है, सबको वह माँ गृहिणी बेटा तो कहती है, पर ध्यान रखना माँ एक मुख का बेटा है और एक पेट का बेटा है, इतना ही अंतर है। जो आत्मीयता पेट के बेटे के प्रति होती है, वो मुख के बेटे के प्रति नहीं होती। कहने के लिए तो हम तो सबको बेटा ही मानते, बेटा ही कहते, पर वो कहने की बेटा है, कहने के लिए बेटी है, कहने के लिए बेटी है, पर माँ क्या बहू और बेटी में अंतर? बोलो ना, क्या माँ और सासू माँ में अंतर? अब बोलो। अब सासुएं भी खुश हो गई, बहुएं भी खुश हो गई। मैं कभी एक पक्ष से बात करता ही नहीं हूं, सत्यता दोनों तरफ से है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ना माँ ने कभी बेटी बहू को एक मानने का प्रयास किया, ना बहू ने और बेटी ने कभी माँ और सास को एक मानने का प्रयास किया। गई ससुराल में है, पर 24 घंटे में से 10 घंटे माँ को फोन पे ही बात करते हुए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है आज घर परिवार मुकेश जी क्यों बिखर रहे हैं? क्योंकि सासू माँ को सासू माँ का दर्जा दिया जा रहा है और माँ का प्रेम अलग ही कुछ झलक रहा है। बेटी आती है तो कुछ अलग प्यार दुलार झलकता है, और रोज की बहू वही खाती है, वही खिलाती है, वही सुनाती है, सो वो बहू है। कहने के लिए बेटी है, कहने के लिए माँ है, सास के आगे भी माँ लगा है, पर अपने अपने परिणाम और अपने भीतर के भावों से पूछ लेना, क्या ऐसी हकीकत नहीं है? कमाने वाले बेटे के प्रति दिनेश विशेष राग होता है। 2 बेटे भी हो, एक अधिक कमाता है तो उसके प्रति अधिक दुलार, अधिक प्रेम, उसके प्रति अधिक रुझान होता है। क्यों? वो ज्यादा कमा के दे रहा है। हकीकत संसार की यही है। कोई मानो नहीं मानो, बिल्कुल मानो नहीं मानो, मैं नहीं जबरदस्ती कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं इसलिए मानो, पर आप घर में जाके अनुभव कर लेना। भले ही 24 घंटे में आप कह रहे हम सबको समान देख रहे हैं, पर कोई किसी को समान नहीं देख रहा। समान देखते होते ना तो माँ
पंचम काल में आते ही क्यों? पंचम काल में आते ही क्यों? कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी दृष्टि खोटी थी। इसका ही ये प्रतिफल है कि हमें इस खोटे पंचम काल में आना पड़ा। और खोटा पंचम काल में भी खोटा हुंडा उसर्पणी काल है। सामान्य उसर्पणी पंचम काल नहीं है, हुंडा उसर्पणी पंचम काल है। खोटे काल में भी खोटा काल, करोड़ों वर्षों बाद आने वाला काल है। क्यों इसी काल में आना पड़ा? इतने ही दूध के धुले थे, इतने ही दूध के धुले थे, इतने ही दूध के धुले थे तो मुकेश जी चौथे काल में भगवान बन जाते ना। क्यों नहीं बन पाए? क्या बाहर के निमित्त उपस्थित नहीं? चौथे काल में तो 24 तीर्थंकर मिलते थे, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, तुम्हें अपनी गलती बताने वाले मिलते थे। पर गलती तो उन्होंने बताई भी होगी, पर हमारा निर्णय महाराज जी, हम अपनी गलती मानेंगे नहीं। दूसरों की गलती तो निकालते रहेंगे, पर हम अपनी गलती मानेंगे नहीं। तब नहीं मानी, तब नहीं मानी, अभी भी मान जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो भगवान भी सभी जीव द्रव्य को एक समान क्यों मानते हैं? केवल ज्ञान होते ही वे 5000 धनुष जमीन से ऊपर पहुंच जाते हैं। सिद्धांत सभी लगभग एक समान ही होते हैं। सोचो ना, विचार करो ना, अरिहंत 5000 धनुष ऊपर क्यों गए? जैसे ही केवल ज्ञान होता है, विद इन सेकेंड, विद इन एक समय में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उनको सबको समान देखना है। और जब तक ऊंचाई नहीं है, जब तक बाहर की ऊंचाई नहीं है, बाहर के इंसान, बाहर के जीव एक समान नहीं देख सकते, ऐसे ही तुम्हारी घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र में रहते रहते सोच ऊंची नहीं है तो पक्का मानना तुम्हें कभी भी सभी जीव, सभी इंसान एक से दिख नहीं सकते। ये अंदर की सोच पुकार रही है प्रत्येक इंसान को कि कभी 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 सोच बनाओ कि अगर मैं अपने आप को इंसान मानता हूं, मैं अपने आप को धर्मात्मा मानता हूं, मैं अपने आप को इंसान धर्मात्मा बताना चाहता हूं, तो दूसरे को भी इंसान धर्मात्मा पहचानो ना। सही सही बताना माँ, सही सही बताना। अंतर नहीं है क्या बेटे बेटे में? अंतर नहीं है क्या बेटी बेटी में? है। महसूस करो। और जब तक ये अंतर जब तक ये फासले बढ़ते जाएंगे, तब तक विश्वास मानना, घर परिवार और घर परिवार का धर्म भी तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं होगा।